जिंदगी के कुछ साल ऐसे होते हैं जिसमें एक अजीब सा अनकहा सा प्रेशर होता है। कोई भी इस बारे में खुलकर बात नहीं करता, पर हम सब इसे अंदर ही अंदर हर पल महसूस करते हैं। एक ऐसी अदृश्य दौड़, एक ऐसा इनविजिबल टाइमलाइन जहां बिना किसी वजह के भी हमेशा यही लगता है कि हम पीछे तो नहीं छूट रहे हैं। ये सब दरअसल बहुत पहले बहुत ही मासूमियत से शुरू होता है। जब हम छोटे होते हैं तो लोग हंसते हुए हमसे पूछते हैं, बड़े होके क्या बनोगे? तब हम बिना सोचे कुछ भी कह देते हैं, एस्ट्रोनॉट, क्रिकेटर या आसमान के बादल। लोग मुस्कुराते हैं और इसे हमारी एम्बिशन कहते हैं। फिर आप 16-17 साल के होते हैं। सवाल वही रहता है, पर अब लोगों की वो हंसी गायब हो जाती है। अब उन्हें एक सॉलिड प्रैक्टिकल प्लान चाहिए होता है, एक ऐसा डिसीजन जो आपके आने वाले 40 साल तय करेगा। हम अभी ठीक से ये भी नहीं जान पाते हैं कि हमारा अपना सच क्या है, और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना भविष्य चुन लें। हम सीख लेते हैं कि कैसे एक लाइन में खड़े होकर सबकी हाँ में हाँ मिलानी है, और बस वहीं से, एग्जैक्टली वहीं से हमारे अंदर एक धीमी सी कांस्टेंट घबराहट शुरू हो जाती है, जो हमारे एडल्टहुड तक हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। हम अपने 20s में इस उम्मीद के साथ कदम रखते हैं कि अचानक एक दिन सुबह उठेंगे और हमें बिल्कुल एक एडल्ट जैसा महसूस होने लगेगा। पर सच तो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। हम सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं। हम ऐसी नौकरियों में बेहतर होने का नाटक करते हैं जो हमें अंदर से खुशी नहीं देती। हमें कॉम्पिटेंट तो बनना है, लेकिन हम एक्चुअली कॉम्पिटेंट हो पाते हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। हम हर महीने क्रेडिट कार्ड के बिल्स भरते हैं और बाहर से ऐसे दिखाते हैं जैसे सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। सोसाइटी ने हमें एक चेकलिस्ट थमा दी है। 25 तक एक अच्छी नौकरी, 28 तक शादी और 30 तक अपना खुद का एक घर। और अगर आप इस टाइमलाइन से थोड़े भी भटक गए हैं तो ये समाज आपको ये एहसास दिला देता है कि आप पीछे रह गए हैं। हम सोशल मीडिया, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर दूसरों की पोस्ट और रील्स देखते हैं। हम देखते हैं कि कोई प्रमोट हो रहा है, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई शहर बदल रहा है, कोई बाहर घूम रहा है, और फिर हम क्वाइटली अकेले में अपने आप से पूछते हैं, क्या सबको इस जिंदगी की इंस्ट्रक्शंस पहले से पता थी, बस मुझे छोड़ के? हम सब अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉन्ट्स में बस एक ही चीज फेक कर रहे होते हैं, कॉम्पिटेंस। लेकिन जब आप अपने लेट 30s में कदम रखते हैं, तब ये प्रेशर अपना रूप बदल लेता है। लोग अब ये नहीं पूछते कि आप कहां जा रहे हैं, वो अब ये देखने लगते हैं कि आप अब तक वहां पहुंचे क्यों नहीं। ग्रेस पीरियड अब खत्म हो चुका होता है। आप पर एक शांत पर बहुत गहरा प्रेशर होता है, इस बनी बनाई लाइफ को सस्टेन करने का, इसे संभाल कर रखने का। लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि क्या आप खुश हैं, वो बस ये देखेंगे कि आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, आप सेटल्ड दिखते हैं कि नहीं। एवरीथिंग फील्स लाइक अ रेफरेंडम। पर इसी दौर में एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव भी आता है। थकान हमेशा बुरी नहीं लगती। कभी कभी जब आप थक जाते हैं तो आपने जो मुखौटा सालों से पहना होता है वो आप उतारने लगते हैं। आप रियलाइज करते हैं कि आप उन लोगों के साथ जबरदस्ती उठना बैठना बंद करने लग रहे हैं जो सिर्फ फॉर्मल बातें करते हैं। आप उन रिश्तों को मेंटेन करना छोड़ देते हैं जो सिर्फ इसलिए चल रहे थे क्योंकि वो बहुत पुराने थे। आप उन बातों के लिए, उन कोशिशों के लिए
बहुत इज्जत के साथ ना कहना शुरू कर देते हैं, जो आपके सुकून को छीनती है। आपको समझ आता है कि किसी ऐसे सपने के पीछे भागना व्यर्थ है जो हमेशा से किसी और का था। किसी पुराने रास्ते को छोड़ देना या अपनी चुनी हुई जगह से आगे बढ़ जाना फेलियर नहीं है, उसे क्लैरिटी कहते हैं। हम अपनी आधी जिंदगी एक ऐसे एग्जाम को पास करने में बिता देते हैं जिसे कोई ग्रेड ही नहीं कर रहा होता है। हम हमेशा उन लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे जो खुद अपनी जिंदगी में भटक रहे हैं। सच्चाई एक्चुअली बहुत साधारण सी है। जिंदगी कोई स्प्रिंट नहीं है और ना ही इसका कोई आखिरी डेस्टिनेशन है। कुछ लोग 22 की उम्र में सफल होते हैं और 30 तक बर्नआउट हो जाते हैं, और कुछ लोग 40 या 50 की उम्र में अपना असली रास्ता ढूंढते हैं और सच में जीना शुरू करते हैं। इस दुनिया में किसी और से आगे या पीछे जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। ये आपका सफ़र है, आपकी अपनी कहानी है, और आप इस वक्त बिल्कुल वही हैं जहां आपको होना चाहिए। आपको अब किसी को और खुद को भी कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए नहीं कि आपने ज़िंदगी के सारे राज समझ लिए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप ये जानते हैं कि सही जवाब किसी के पास नहीं है, बस सब वही कोशिश कर रहे हैं।